हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है पूजा एंड लखानी पवार में। फ्रेंड्स, हमने पूरा घर का काम धाम मानो झाड़ पोछा और खाना पानी सब हो गया है और सासू माँ भी बैठी है कि और मानो चूल्हा पे जितना सामान लगता है राशन पानी का वो सब लेने के लिए खोरी को गए हैं पूजा दीदी दिनेश जी। और हम घर पे है क्योंकि जो जितना काम है वो संभालने के लिए हम रहे हैं और अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। वो ज़रा टाइम हो गए है तब से गए हैं। और ये फ़ोटो देख के हम मानो बहुत दिल को अच्छा लगता है। और हमने भी देवहारा लिया है तो वो देवहारा हमने दिनेश जी को बोला था कि जब घरदार बंधेगा तब हम देख लेंगे, तब तक वो देवहारा इधर हम ला के पूजा पाठ करेंगे। क्योंकि मानो उधर है तो कोई अगरबत्ती कोई दिया नहीं जलाता है, मानो जलाने के लिए जाती हूँ क्योंकि इधर ही मैं रहती हूँ अभी, तो मानो इसलिए वो देवहारा इधर लाके रखना पड़ेगा। और हमारे गांव में थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है पानी का। ये बोल्डर चल रहा है, पानी की टंकी बंधने वाली है। और मानो ये जो ईंटें रखी है हमने तो वो ईंटें बाथरूम के लिए हम बन रहे हैं। क्योंकि कोई हम खुला में नहाते हैं तो कोई आने जाने वाले लोग से शर्म लगती है, कुछ नहाने का मान अच्छी तरह से नहाना वो नहीं लाने मतलब नहीं नहाते हैं, इसलिए आश्रम में बहुत अच्छा रहेगा। तो ये बाथरूम बन रहे हैं, बोला दिनेश जी ने कि ये अच्छा रहेगा बोले। और मानो कोई बात नहीं है अभी तो दिनेश जी पूजा दीदी अभी आने वाली है और ये खाना भी हो गया है। तो आगे क्या क्या होता है क्या क्या नहीं फ्रेंड्स हम सब दिखाते रहेंगे। और फ्रेंड्स देवर जी और दिनेश जी का कल मानो थोड़ा वातावरण भी बढ़ गया था। जो मेरा देवर है ये राजेश, तो मानो ऐसा बोल रहा है मैं शादी नहीं करूँगा बोले, मेरी ही बीवी लूँगा बोले। तो दिनेश जी को नहीं अच्छा लगता है कि क्योंकि मानो उम्र भर के लिए आपकी कट आपकी मानो कोई परेशानी ऐसे हमेशा रहेगी, इसलिए ये गलत है। तो उनको खराब लगता है ये बात कि ऐसा क्यों बोल रहा है, हमारे ही घर में आप ऐसा क्यों बोल रहा है। तो दिनेश जी का बरोबर है या राजेश जी का बरोबर है फ्रेंड्स, क्योंकि दिनेश जी जो कर रहा है वो उनकी भलाई के लिए सोच रहा है और वो है ना उनकी बुराई के लिए वो सोच रहा है। तो वैसे भी तो ऐसा नहीं है, ऐसा बोला है राजेश देवर ने कि पहली वाइफ को लड़का हो जाएगा तो हम भी नहीं करेंगे और लड़की हुई तो हम करेंगे बोले। क्योंकि हमारे समाज में ऐसा है फ्रेंड्स, कितनी भी लड़कियां होगी तो मानो वो ऑपरेशन नहीं करेगी, जब लड़का होगा ना तभी ऑपरेशन करेगी। क्योंकि हमारे समाज में ऐसा है कि जब लड़का होगा तभी मानो मानते हैं कि अभी हमारा संसार पूरा है। मानो लड़कियां ही रहते हैं तो ऐसा रहता है कि लड़कियां बड़ी हो गई तो मानो शादी वगैरह कर दिया तो हमारी तरफ देखती नहीं है और चली जाती है जिनके उनके ससुराल। और लड़का रहता है तो मानो माँ बाप की देखभाल भी रहती है और जो अपना सारा रहता है कुछ प्रॉपर्टी और कुछ घरदार वो लड़के को देते हैं और लड़कियां को हमारे में नहीं देते हैं। क्योंकि जिनका उनका ससुराल में ही सब मिलता है, माँ बाप के घर से कुछ नहीं मिलता है, इसलिए लड़का ही होने का कोई भी राह देखते हैं कि लड़का ही होगा तो अच्छा रहेगा। लड़कियां रहती है तो होती है ना फ्रेंड्स, किसी को खुशी नहीं लगती है, हमारे गाँव वाले ऐसे हैं, इसलिए लड़का की ही राह देखते हैं। तो फ्रेंड्स अभी जो मानो आगे आगे क्या होगा वो सब हम दिखाते रहेंगे। और दिनेश जी वो भी नहीं अभी तक आए हैं और थोड़ा सा काम है वो हम करते हैं फ्रेंड्स, तो आगे दिखाते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, दिनेश जी पूजा दीदी आ गई है राशन खरीद के, देखिए। और राशन पानी का लाया है फ्रेंड्स,
कि ख़त्म ही सही में हो गया था तो ला लिया है। और नीलकंठ भी गया था, तारिणी भी गई थी देखिए, और मेरी देरानी भी बैठी है और न दिनेश जी पानी पी रहा है। तारिणी पानी दे थम, ये नीलकंठ शायद पानी मांग रहा है तो पानी कोई बात नहीं है। और शायद ज़्यादा लंबा भी वीडियो हो रहा है, इसलिए आप सभी दोस्तों से इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए और आपका प्यार आशीर्वाद हमें देते रहिए फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र, जय खालिस, नमस्कार।